हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 भौतिकी का चैप्टर 3 एनसीईआरटी ओल्ड फिजिक्स बुक बट चैप्टर 2 एनसीईआरटी न्यू फिजिक्स बुक सरल रेखा में गति मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का पार्ट 4 है। समरूप सरल रेखीय त्वरित गति वैसी गति है जिसमें कोई कण या पिंड वस्तु एक समान त्वरण या समरूप त्वरण से किसी सरल रेखा या सीधी रेखा पर गतिशील होती है। अर्थात समरूप सरल रेखीय त्वरित गति में पिंड का त्वरण समरूप या एक समान या नियत होता है, जिसे स्मॉल ए संकेत से सूचित किया जाता है। समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के 3 समीकरण होते हैं। नंबर 1, v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2, समरूप सरल रेखीय गति का दूसरा समीकरण, t समय में किसी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी, समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एवं नंबर 3, समरूप सरल रेखीय गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a इंटू एस। इस वीडियो में हम लोग समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के तीनों समीकरणों को 2 विधियों द्वारा, नंबर 1 ग्राफीय विधि द्वारा तथा नंबर 2 कलन विधि, कैलकुलस विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ग्राफीय विधि द्वारा समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के समीकरण, तीनों समीकरणों को प्राप्त करना, डिराइव करना। इसके लिए समरूप सरल रेखीय त्वरित गति में किसी पिंड या वस्तु के वेग समय ग्राफ पर विचार किया जाए, जिसमें कि समय t के साथ पिंड का वेग v में परिवर्तन को दर्शाया गया है। x अक्ष के, धनात्मक x अक्ष के अनुरेख समय को रखा गया है, समय t को, जबकि y, धनात्मक y अक्ष के अनुरेख वेग v को दर्शाया गया है इस वेग समय ग्राफ में। समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा, सरल रेखा AB द्वारा निरूपित है, प्रदर्शित है, जिसकी ढाल धनात्मक है। सरल रेखा AB की ढाल, सरल रेखा AB का धनात्मक x अक्ष की दिशा से या क्षैतिज दिशा से झुकाव कोण थीटा माना जाए, थीटा है। थीटा का टेंजेंट अर्थात टैन थीटा के बराबर होता है तथा सरल रेखा AB की ढाल द्वारा पिंड का समरूप वेग, पिंड का समरूप त्वरण a को, स्मॉल a को प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट डाउन। वेग समय ग्राफ में समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का वेग समय ग्राफ, VT ग्राफ में, जो कि सरल रेखा AB द्वारा प्रदर्शित है, जिसकी ढाल धनात्मक है, तो सरल रेखा AB की ढाल, सरल रेखा AB की ढाल, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB वेग समय ग्राफ में इक्वल टू टैन थीटा, स्लोप इक्वल्स टू
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब यहाँ BC है, आधार AC है। इस वेग समय ग्राफ में जब समय t बराबर 0 है तो उसके संगत सरल रेखा AB का A बिंदु के संगत धनात्मक y अक्ष पर पिंड का प्रारंभिक वेग u है, जबकि t समय के बाद सरल रेखा AB का B बिंदु के संगत y अक्ष के अनुरेख पिंड का वेग v है, जो कि पिंड का अंतिम वेग है। तो इस प्रकार BC द्वारा 0 से t समय अंतराल में पिंड का वेग में परिवर्तन v माइनस u को दर्शाया गया है। इसलिए सरल रेखा AB की ढाल वेग समय ग्राफ में बराबर tan थीटा बराबर लंब BC बटा आधार AC, BC बटा AC, BC अपॉन AC। BC इज v माइनस u, पिंड का वेग में परिवर्तन है, जबकि AC क्या है? AC धनात्मक x अक्ष के समानांतर है, धनात्मक x अक्ष के अनुरेख समय को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 0 से d समय अंतराल है, 0 से लेकर t के बीच में। तो यहाँ पर जो आयत का निर्माण हो रहा है AOACD, तो इस आयत की भुजा AC वह सामने की भुजा OD के बराबर होगी। तो इस प्रकार OD द्वारा समय अंतराल निरूपित है, तो AC द्वारा भी समय अंतराल ही निरूपित होगा। तो इस प्रकार BC इजकल टू tan थीटा इजकल टू BC अपॉन AC, BC इजकल टू v माइनस u एंड AC इजकल टू समय अंतराल t माइनस 0 दैट इज t। इसलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से v माइनस u और v माइनस u क्या होगा? v माइनस u पिंड का वेग में परिवर्तन है, जिसे BC द्वारा निरूपित किया गया है वेग समय ग्राफ में, जबकि t क्या है? समय अंतराल है, 0 से t समय अंतराल में का समय अंतराल t माइनस 0 डेट इज t हो गया। तो वेग परिवर्तन की दर हो गया, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, और त्वरण का संकेत स्मॉल a है, जो कि त्वरण का मान है। त्वरण चूंकि एक सदिश राशि है, तो त्वरण के मापांक को अंग्रेजी लेटर इंग्लिश लेटर a से सूचित किया जाता है, जो कि त्वरण का मापांक है या परिमाण है। तो इस प्रकार त्वरण a इजकल टू पिंड का समरूप त्वरण a बराबर हो गया v माइनस यू अपॉन टी। इसलिए v माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तिरछा गुना से v माइनस यू इजकल टू a इंटू टी। इसलिए t समय के बाद t समय अंतराल में t समय पर पिंड का वेग कितना हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी। जहां v क्या है? पिंड का अंतिम वेग है जब समय t है तब, जबकि u क्या है? जब समय t बराबर 0 है तो पिंड का प्रारंभिक वेग u है, जो कि सरल रेखा AB का A बिंदु के संगत है। तो इस प्रकार t समय में पिंड का वेग, t समय के बाद पिंड का वेग कितना होगा? तो v इजकल टू u प्लस ए टी। 0 से t समय अंतराल में पिंड का वेग ज्ञात करना हो तो इस समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, v इजकल टू u प्लस ए टी। और इसे समीकरण 1 मान लिया जाए, और यह समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का पहला समीकरण है। अब हम लोग समरूप सरल रेखीय गति का दूसरा समीकरण s इजकल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो t समय अंतराल में पिंड द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसके लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। मतलब उस समीकरण को प्राप्त करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के तीनों समीकरण प्राप्त करेंगे, जिसमें से पहला समीकरण को प्राप्त कर लिया गया है, प्राप्त किया जा चुका है, v इजकल टू u प्लस ए टी, जो कि समरूप सरल रेखीय गति का पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण के लिए सरल वेग समय ग्राफ, समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का वेग समय ग्राफ, जो कि AB सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित है। तो AB सरल रेखा तथा x धनात्मक x अक्ष के बीच का जो निहित क्षेत्रफल है, जिसमें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल का योग,
टी समय अंतराल में पिंड का विस्थापन होगा या पिंड द्वारा तय की गई दूरी होगी। विस्थापन का परिमाण को दूरी कहा जाता है। तो टी समय अंतराल में पिंड का द्वारा तय की गई दूरी को कैसे ज्ञात किया जाएगा? वह प्राप्त होगा ए बी सरल रेखा, वेग समय ग्राफ का ए बी सरल रेखा तथा समय अक्ष या धनात्मक एक्स अक्ष के बीच का ए बी सरल रेखा तथा एक्स अक्ष के बीच निहित क्षेत्रफल, एक्स अक्ष का अधीनस्थ क्षेत्रफल, सरल रेखा ए बी तथा एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल द्वारा टी समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त किया जा सकता है। तो टी समय अंतराल में, शून्य से टी समय अंतराल में राइट डाउन, टी समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 से t समय अंतराल टाइम इंटरवल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी S बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का एरिया प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल OACD का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार हो गया AC जो कि समय है, ऊंचाई हो गया BC जो कि V माइनस U है। तो 1/2 इंटू टी AC द्वारा समय निरूपित है, जबकि BC द्वारा ऊंचाई V माइनस U है, प्लस आयत OACD का क्षेत्रफल, नीचे आयत भी है, AB रेखा तथा समय के बीच OD के बीच, जो कि एक्स अक्ष का OD क्या है? भाग है, जो कि समय अंतराल T को निरूपित करता है। तो AB रेखा तथा OD के बीच जो अधीनस्थ क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज ABC आता है तथा आयत OACD आता है। तो ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार AC T हो गया तथा ऊंचाई BC V माइनस U वेग परिवर्तन है, जबकि आयत रेक्टेंगल OACD का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर OA मल्टीप्लाइड बाई AC, तो OA इजकल टू क्या है? U है, पिंड का प्रारंभिक वेग है। जब t बराबर 0 है तो पिंड का वेग u है तथा AC क्या है? समय अंतराल है, तो प्लस u इंटू टी। इसलिए t समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी t टाइम इंटरवल में बराबर है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब v माइनस यू इजकल टू क्या है? 80 है। v माइनस यू इजकल टू 80 यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त किया है, तो v माइनस यू की जगह 80 रख दिया जाए, तो हाफ इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई v माइनस यू इजकल टू 80 प्लस ut। इसलिए t समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गया? पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो गया S बराबर ut प्लस हाफ 80 इंटू टी बराबर 80 स्क्वायर। ut इजकल टू S बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और इसे समीकरण 2 मान लिया जाए, जो कि समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का दूसरा समीकरण है। समरूप सरल रेखीय गति का त्वरित गति का दूसरा समीकरण है, इसे समीकरण 2 माना जाए। S इजकल टू हो गया पिंड का औसत वेग, जिसको v बार से सूचित कर सकते हैं, जो कि v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम t। चूँकि चाल का फॉर्मूला होता है v इजकल टू एस अपॉन टी, इसलिए s इजकल टू v इंटू टी। यहाँ v के जगह 0 से t समय अंतराल में औसत वेग लिया गया है v बार के जगह v प्लस u अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, एंड t इजकल टू
समय अंतराल t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। समीकरण एक से प्राप्त किया जा सकता है। t इक्वल टू v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसलिए t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। इसलिए s इक्वल टू 0 से t समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई दूरी v प्लस यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t के जगह समीकरण 1 से v माइनस यू अपॉन ए। और इसे हम लोग समरूप सरल रेखीय गति का तीसरा समीकरण प्राप्त कर लेंगे। RHS में v प्लस, दाएं पक्ष में v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की जगह b है, b की जगह u है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू डेट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यह RHS दाएं पक्ष के न्यूमरेटर में होगा, जबकि न्यूमरेटर में s मल्टीप्लाइड बाई 2a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो बायां पक्ष में हो जाएगा LHS में 2 इंटू एस तिरछा गुना से मल्टीप्लाइड बाई RHS में क्या होगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसलिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as और v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण को उस ढंग से भी लिखा जा सकता है। इसलिए अब RHS को LHS में तथा LHS को RHS में कर दिया जाए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। यह समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का तीसरा समीकरण है। समीकरण 3 दे दिया जाए, यह समीकरण 3 हो गया। इस प्रकार हमने ग्राफीय विधि के द्वारा समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के तीनों नियमों को प्राप्त कर लिया। अब सेकेंड मेथड है कलन विधि, जिसके हेल्प से भी हम समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के तीनों समीकरणों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 2 लिखें, सेकेंड मेथड कलन विधि। दूसरी विधि है सेकेंड मेथड कलन विधि, कैलकुलस मेथड। कलन, जिसे अंग्रेजी में कैलकुलस कहा जाता है। और इसके लिए किसी पिंड का समरूप सरल रेखीय त्वरित गति में समरूप त्वरण a से गतिशील पिंड का तात्क्षणिक त्वरण a इजकल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। त्वरण इजकल टू वेग परिवर्तन की दर। तो यदि dt समय अंतराल में पिंड का वेग dv है, तो पिंड का तात्क्षणिक त्वरण होता है, जिसका संकेत a होता है, तात्क्षणिक त्वरण का मान a इजकल टू dv अपॉन dt। तो a इजकल टू हो गया पिंड का तात्क्षणिक त्वरण dv अपॉन dt, और dv इक्वल्स टू, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना किया जाए, तिर्यक गुना, तो a मल्टीप्लाइड बाई dt, dv इजकल टू a मल्टीप्लाइड बाई dt। इसे रोमन में समीकरण 1 मान लिया जाए। समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन कर दिया जाए, और निश्चित समाकलन, बाएं पक्ष में वेग है तो वेग को, पिंड का वेग को प्रारंभिक वेग u से v तक समाकलन किया जाए, निम्न सीमा u, उच्च सीमा v अंतिम वेग, तथा RS को, RHS में समय त्वरण a है जो कि नियत है, समरूप है, एक समान है, तथा समय अंतराल dt है। तो समय अंतराल को लिया जाए निम्न सीमा 0, उच्च सीमा t। 0 से t समय अंतराल में पिंड का वेग u से बदलकर u से बढ़कर v हो जाता है। तो समीकरण, चूंकि त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण a, पिंड का तात्क्षणिक त्वरण a इजकल टू dv अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसलिए वेग परिवर्तन, वेग dv इजकल टू a इंटू dt। समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन लेने पर, तो समाकलन किया जाए बायां पक्ष में u से v तक। यह समाकलन का संकेत है, जिसे लॉन्ग s और इलोंगेटेड s पढ़ा जाता है। तो निम्न सीमा में u है वेग का प्रारंभिक मान जब समय t बराबर 0 है, और जब समय t है तो पिंड का वेग v हो गया। तो u टू v dv इक्वल्स टू a नियत है, a को बाहर कर लिया जाए समाकलन चिन्ह से, संकेत से, और दायां पक्ष में समाकलन होगा 0 से t, समय अंतराल है dt पर समाकलन होगा। ये चूंकि त्वरण नियत है तो समाकलन संकेत से बाहर कर लिया जाता है समाकलन के रूल, नियम के अनुसार। अब बायां पक्ष में dv का समाकलन क्या होगा, v, और लिमिट हो जाएगा उच्च सीमा v, ब्रैकेट बिग ब्रैकेट देकर, उच्च सीमा v, निम्न सीमा u। इसलिए अब इसे लिखा जाए, LHS को लिखा जाए। अब dv का इंटीग्रेशन, समाकलन dv का बायां पक्ष में v हो गया, और v निम्न सीमा, समाकलन का संकेत,
समाकलन का सूत्र उपयोग में लाने के बाद निम्न सीमा तथा उच्च सीमा को दर्शाने के लिए बिग ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें बिग ब्रैकेट के नीचे में निम्न सीमा को तथा ऊपर में उच्च सीमा को प्रदर्शित किया जाता है। तो dv का समाकलन हो गया v, dv वेलोसिटी है, dt समय में पिंड का वेग कितना है, dv है। तो पिंड का ताक्षणिक त्वरण a बराबर dv/dt, जिसे हम जानते हैं सूत्र को, इस सूत्र को। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया। अब निम्न सीमा ब्रैकेट दे करके u हो गया इस ब्रैकेट के नीचे तथा ब्रैकेट के ऊपर v हो गया, इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई dt का समाकलन हो गया t इक्वल टू 0 to t। और निश्चित समाकलन के रूल से v के जगह उच्च सीमा v देंगे, v का मान v रखेंगे, उच्च सीमा माइनस साइन दे करके, ऋणात्मक चिन्ह दे करके, फिर अब v के बदले में v के जगह पर प्रारंभिक चाल u को रखेंगे, तो v माइनस u हो गया। इस निश्चित समाकलन इस निश्चित समाकलन से हमें प्राप्त हुआ v माइनस u, इंटीग्रल dv u टू v, समाकलन dv का समाकलन u से v तक, निम्न सीमा u से उच्च सीमा v के बीच में, इसका मान प्राप्त हो गया v माइनस u इक्वल्स टू a। अब समय का मान t रखेंगे, t के जगह पर उच्च सीमा माइनस, फिर t के जगह निम्न सीमा 0, इसलिए v माइनस u इक्वल टू at, इसलिए v बराबर u प्लस at। और यह समरूप सरलरेखीय त्वरित गति का पहला समीकरण है, जिसे कलन विधि के द्वारा प्राप्त किया गया। और यहाँ पर इसे इक्वेशन नंबर, हालांकि यहाँ पर इक्वेशन को रोमन में 2 यहाँ लिखा जाए, क्योंकि इक्वेशन 1 रोमन में पहले ही यूज किया जा चुका है, dv इक्वल टू a इंटू dt। तो यह पहला समीकरण हो गया समरूप सरलरेखीय त्वरित गति का, जिसको कि कैलकुलस मेथड कलन विधि द्वारा प्राप्त किया गया। अब समरूप सरलरेखीय त्वरित गति का दूसरा समीकरण, जो कि t समय अंतराल में 0 से t समय अंतराल में पिंड के द्वारा, किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी से संबंधित समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसे हम लोग एक बार फिर से कलन विधि के द्वारा ही, कैलकुलस मेथड द्वारा ही ऑब्टेन करेंगे। तो अब उसके लिए सूत्र, पिंड का ताक्षणिक चाल, जो कि ताक्षणिक वेग का मापांक होता है, v बराबर होता है dx/dt। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। और जब समय अंतराल 0 हो तो उस समय किसी खास समय पर जो पिंड की चाल होती है उसे ताक्षणिक चाल कहा जाता है, तथा पिंड के वेग को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। तो पिंड का ताक्षणिक चाल v इक्वल टू dx/dt। dx क्या है? dt समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी dx है, इसलिए पिंड का ताक्षणिक चाल का सूत्र v इक्वल टू dx/dt। यहाँ पर फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, तो dx इक्वल टू v इंटू dt और dx इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाई dt, v गुना dt, और v के जगह पर क्या रखेंगे? u प्लस at। इस समीकरण से समरूप सरलरेखीय त्वरित गति का पहला समीकरण v इक्वल टू u प्लस at है, जिसे हम लोगों ने समीकरण 2 में प्राप्त किया है। तो v के जगह u प्लस at रख दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के बाहर dt। अब RHS में दायां पक्ष में ब्रैकेट को हटा लिया जाए, तो u को dt से गुना करना होगा, प्लस सेकेंड टर्म at को भी dt से गुना करना होगा, इसलिए और dx इक्वल टू u dt प्लस at इंटू dt। और इसे समीकरण अब 3 रोमन में 3 मान लिया जाए। अब इस समीकरण के दोनों ओर भी समाकलन करना होगा, निश्चित समाकलन। LHS में बायां पक्ष में दूरी है dx, तो दूरी का समाकलन करना होगा निम्न सीमा 0। जब t बराबर 0 है तो माना जाए कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है? 0 है। उस दूरी को t बराबर 0 पर दूरी को x0 भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम t बराबर 0 पर पिंड द्वारा तय की गई दूरी को 0 मानते हैं, जबकि t समय बाद पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम s मानते हैं। तो समीकरण 3 के दोनों ओर समाकलन करने पर, जो कि निश्चित समाकलन होगा निम्न तथा उच्च सीमाओं के बीच, तो और इंटीग्रेशन सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन लॉन्ग एस और इलोंगेटेड एस dx 0 टू t बराबर 0 पर पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 है,
0 to s तथा t समय के बाद पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, s, कुल दूरी को s मान लिया जाए। तो 0 से s तक समाकलन करेंगे dx पर, समाकलन चिन्ह का चिन्ह देकर dx लिखेंगे तथा निम्न सीमा में 0, जब t बराबर 0 है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 है, जब समय t है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी s है। तो 0 to s dx इजकल टू u dt। u का मान क्या है, u चूंकि नियत है इसे समाकलन चिन्ह से बाहर रखा जाए, प्रारंभिक चाल है। u क्या है, पिंड का प्रारंभिक चाल है जो कि नियत है, शुरू का चाल नियत होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। u को बाहर कर लिया जाए, dt समाकलन का चिन्ह dt, और यहाँ समाकलन समय पर होगा 0 से लेकर के t तक, 0 से t समय अंतराल के बीच में, प्लस सेकेंड टर्म है at dt, उसमें भी त्वरण a नियत है, त्वरण को बाहर रख लिया जाए, a मल्टीप्लाइड बाई t dt समय अंतराल 0 to t हो गया। अब LHS में बाएं पक्ष में इंटीग्रेशन है, समाकलन है किसका, dx का समाकलन x होता है, और उच्च सीमा s है, निम्न सीमा 0 है, तो उच्च सीमा s माइनस निम्न सीमा 0 रखेंगे, x के जगह एक बार x के dx का समाकलन x हो गया, x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह उच्च सीमा में s है, जब समय t है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, s है, तो जबकि समय जब t बराबर 0 है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, वह पिंड द्वारा तय की गई दूरी भी 0 है, हम ऐसा सपोज करते हैं। जब t बराबर 0 है तो उस दूरी को x बराबर x0 भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन उसे हम 0 सपोज करते हैं। इसलिए LHS में क्या हो जाएगा, dx का समाकलन dx का समाकलन क्या हो जाएगा, बिग ब्रैकेट दे करके उसके अंदर में dx का समाकलन x हो जाएगा, और बिग ब्रैकेट दे दिया जाए, समाकलन चिन्ह का उपयोग करने के बाद, सूत्र का उपयोग करने के बाद बड़ा कोष्ठ का उपयोग किया जाता है, तो dx का समाकलन x लिखा गया। अब निम्न सीमा को दर्शाने के लिए बड़ा कोष्ठ का बिग ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है निश्चित समाकलन में। निम्न सीमा में 0 होगा, उच्च सीमा में s है, टोटल दूरी, कुल दूरी पिंड द्वारा तय की गई दूरी t समय पर कितना है, s है, जब t बराबर 0 है तो 0 सपोज किए हैं। अब RHS में दायां पक्ष में u, पहला टर्म u है जो कि नियत है, dt का समाकलन कितना हो गया, t हो गया, तो t को भी बड़ा कोष्ठ के अंदर रखा जाए, यहाँ भी इस समाकलन का सूत्र का उपयोग कर लिया गया, dt का t हो गया, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा t प्लस a मल्टीप्लाइड बाई, अब t dt का समाकलन है 0 से t के बीच में, t का पावर 1 है, समाकलन सूत्र होता है x का पावर n dx बराबर x n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। उसी सूत्र के द्वारा dt का भी किया गया, dt का समाकलन में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू dt, अब 1 को लिखा जा सकता है t का पावर 0। उसी ढंग से dx का समाकलन करना है तो समाकलन फॉर्म में लाने के लिए, समाकलन रूप में लाने के लिए, इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे dx के आगे, और 1 को लिखा जा सकता है x टू द पावर 0। तो उसी सूत्र का उपयोग करके x0 dx का इंटीग्रेशन हो गया x0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, दैट इज x का पावर 1 अपॉन 1 दैट इज x हो गया। उसी ढंग से dt का समाकलन t0 dt को t0 इंटू dt लिखेंगे, 1 के जगह t0, तो t0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, t का पावर 1 बाई 1 दैट इज t, तो dt का समाकलन t हो गया। यहाँ t का पावर t dt है, t का पावर 1 है, तो इसका फार्मूला जब समाकलन सूत्र का यूज करेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला, तो t1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से t हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर बायां पक्ष में LHS में अब यहाँ पर उच्च सीमा कितना है, x के जगह पर s रखेंगे, s रखा गया, निम्न सीमा कितना है 0 है, तो s माइनस 0, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निश्चित समाकलन का सूत्र यूज किया गया, बराबर u मल्टीप्लाइड बाई, अब t का उच्च सीमा कितना है, समय का मान t है, निम्न सीमा कितना है 0 है, प्लस 1/2 को ब्रैकेट के बाहर कर लिया जाए, 1/2 a, अब कितना है t के जगह t लिखेंगे उच्च सीमा में, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, इसलिए s माइनस 0 इजकल टू s जो कि t समय अंतराल में तय की गई दूरी है, बराबर u t माइनस 0 u गुना u मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 0 इजकल टू t, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यह कलन विधि द्वारा समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का दूसरा समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन है, जो t समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को निरूपित करता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे समीकरण 4 मान लिया जाए रोमन में, टोटल समीकरण इसका कलन विधि में। इस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अब अंत में
कलन विधि के द्वारा समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as उसे ऑब्टेन किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। तो समरूप सरल रेखीय गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार पिंड का ताक्षणिक त्वरण a इजकल टू dv अपॉन dt, जब dt समय में पिंड का वेग dv है तो पिंड का ताक्षणिक त्वरण a बराबर त्वरण का सूत्र का उपयोग करेंगे जो कि कैलकुलस फॉर्म में a इजकल टू dv अपॉन dt जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो अब तीसरा समीकरण के लिए हम फिर से पिंड का ताक्षणिक त्वरण a बराबर हो गया dv अपॉन dt। अब इसको dv अपॉन dt को लिखा जा सकता है dv अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन dt। ds से RHS में दायां पक्ष में, क्योंकि ताक्षणिक त्वरण a का सूत्र है a बराबर dv अपॉन dt, यहाँ dv क्या है, dt समय में पिंड द्वारा, अल्प समय dt में पिंड द्वारा तय की गई पिंड का वेग है। अल्प समय dt में पिंड का वेग कितना है, dv है। क्योंकि ताक्षणिक त्वरण तब होता है जब कोई खास क्षण त्वरण, एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पिंड का जो त्वरण होगा किसी खास क्षण, जब समय अंतराल शून्य हो जाए तो पिंड का जो औसत त्वरण होता है उसे ही ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है। अर्थात ताक्षणिक त्वरण पिंड का औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन का सीमांत मान है, लिमिटिंग वैल्यू है। जब लिमिट समय अंतराल डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का उपयोग किया जाता है तब। तो पिंड का औसत त्वरण का सीमांत मान को ही ताक्षणिक त्वरण कहा जाता है, जिसका सूत्र है a इजकल टू dv अपॉन dt। अब दाएं पक्ष में RHS के अंश तथा हर में dx से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dv बाई dt को लिखा जा सकता है dv अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन dt। एंड ds अपॉन dt क्या है, विस्थापन बटा समय या विस्थापन का मापांक दूरी बटा समय, तो पिंड की चाल हो गई। तो ds अपॉन dt क्या हो गया, पिंड की चाल। तो dv अपॉन, इसे लिखा जा सकता है dv अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन dt इजकल टू v। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाए, तिरछा गुना का, तिर्यक गुना का। तो a इंटू त्वरण, बायां पक्ष में a है त्वरण, पिंड का त्वरण, तो a मल्टीप्लाइड बाई ds, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a मल्टीप्लाइड बाई ds इजकल टू दाएं पक्ष में v इंटू dv ds अपॉन dt, पिंड की चाल है, v इंटू dv। अब इसे समीकरण 5 मान लिया जाए रोमन में। अब इस समीकरण को भी दोनों ओर, मतलब इस समीकरण के दोनों ओर समाकलन किया जाए, और वह समाकलन भी निश्चित समाकलन होगा। तो सपोज किया जाए कि दाएं पक्ष में वेग का टर्म है v dv, तो सपोज किया जाए कि और बायां पक्ष में त्वरण है मल्टीप्लाइड बाई दूरी है ds है, उसको dx भी माना जा सकता था, हमने यहाँ ds मान लिया है। तो 0 से t समय अंतराल में अगर जब t बराबर 0 है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी को 0 मान लिया जाए, उसे x0 भी माना जा सकता है या h0 भी माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम शून्य मानते हैं। तो जब t बराबर 0 है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 0 है। और जब पिंड का वेग, और उस समय पिंड का वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग u होगा। और जब पिंड का वेग v हो जाता है, मतलब समय t पर, तो उस समय पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, उसे s मान लिया जाए। और जबकि पिंड का अंतिम वेग कितना होगा, v होगा। तो बायां पक्ष को दूरी पर, मतलब 0 से s के बीच में, 0 से t समय अंतराल में पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 से लेकर के s तक समाकलन किया जाए। जबकि RHS में पिंड का वेग को, चूँकि वेग का टर्म है v dv, तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग u से v तक इसे समाकलन किया जाए। निम्न सीमा u जो कि प्रारंभिक वेग है, उच्च सीमा v के बीच में। तो समीकरण 5 के दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर, तो LHS में चूँकि त्वरण नियत है तो यह समाकलन चिन्ह से संकेत से बाहर रखा जाएगा। तो a इंटू ds, और दूरी का जो सीमा होगा, निम्न सीमा 0, जब t बराबर 0 है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मान लिया गया। इसे s0 या x0 भी माना जा सकता था।
जबकि जब पिंड t समय के बाद पिंड द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, s है, तथा उस समय पिंड अंतिम वेग v प्राप्त कर लेता है, जबकि शुरू में जब t बराबर 0 है तो पिंड का प्रारंभिक वेग u है। अब बाएं पक्ष में a मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन का संकेत लॉन्ग एस और इलोंगेटेड एस, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा s और ds का समाकलन किया गया। और राइट हैंड साइड में दायां पक्ष में v dv इंटीग्रेशन का सिंबल देकर, समाकलन का संकेत देकर v dv लिखेंगे। और चाल का प्रारंभिक मान u है और अंतिम मान कितना है, जब t बराबर 0 है तो पिंड का वेग चाल जो है u है, और जब समय t हो गया तो t समय के बाद पिंड का वेग v है, तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, s है। और LHS में क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ds, फिर इंटीग्रेशन का संकेत बेसिक समाकलन सूत्र, मौलिक समाकलन सूत्र, फर्स्ट इंटीग्रल x n dx इक्वल टू x n+1 डिवाइड बाई n+1, उसका उपयोग कर ds का समाकलन s हो जाएगा। तो a मल्टीप्लाइड बाई s को फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर रख करके निम्न सीमा 0 है, 0 है, मतलब पिंड द्वारा तय की गई दूरी जब t बराबर 0 है तो दूरी 0 है। और उच्च सीमा कितनी है, t समय के बाद पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी s है, तो 0 माने a हो गया इंटू s, और यहाँ पर s कर दिया गया। यहाँ ds के बदले dx भी लिखा जा सकता था। RHS में v dv का समाकलन हो गया v²/2, निम्न सीमा u हो गया, उच्च सीमा v हो गया। अब यहाँ पर निश्चित समाकलन का रूल नियम को उपयोग कर उच्च सीमा मतलब s के जगह उच्च सीमा s है तो s के जगह s रखेंगे एक बार, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितना है, 0 है। तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा a तो त्वरण है, नियत है, बाहर है, तो त्वरण बाहर रहेगा बिग ब्रैकेट के, और a मल्टीप्लाइड बाई s के जगह ac रखा जाए। यहाँ x भी होता, dx/dt अगर यूज करते x होता तो x के जगह भी उच्च सीमा s रखा जाता। यहाँ हमने शुरू में ही ds/dt ले लिया है, तो s के जगह उच्च सीमा s है, माइनस निम्न सीमा 0 है, जब t बराबर 0 है पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 है, तो s - 0 बराबर है इक्वल्स टू 1/2 को बाहर कर लिया जाए। अब वेग का उच्च सीमा कितना है, v है, तो v² माइनस निम्न सीमा कितना है, u है, तो v² माइनस u²। और अब यहाँ पर फिर से एक बार a इंटू s - 0 दैट इज a इंटू s बराबर है, और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए बायां पक्ष में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2 इंटू as हो गया, 2 इंटू a इंटू s बराबर है v² माइनस u²। इसलिए अब दाएं पक्ष को बायां पक्ष में, RHS को LHS में तथा LHS को RHS में रखा जाए, तो v² माइनस u² इजकल टू 2s, और इसे लिखा जा सकता है v² इजकल टू u² प्लस 2s। और यह समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का तीसरा समीकरण है जिसे कलन विधि के द्वारा प्राप्त किया गया, और यह समीकरण को रोमन में 6 कुल मिलाकर के समीकरण 6 हो गया रोमन में। तो इस प्रकार यह तीसरा समीकरण है समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का, थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इजकल टू 2a इंटू s, जहाँ a क्या है, पिंड का त्वरण है, s पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, u पिंड का प्रारंभिक वेग है, v क्या है, पिंड का अंतिम वेग है, या वेग का परिमाण क्या होगा, अगर चाल के टर्म में लिखें वेग का परिमाण तो अंतिम चाल है, u पिंड का प्रारंभिक चाल है। तो यह तीसरा समीकरण हो गया v² माइनस u² इजकल टू 2s और v² इजकल टू u² प्लस 2s। इस प्रकार कलन विधि द्वारा भी समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का थर्ड इक्वेशन को प्राप्त कर लिया गया। और इसी के साथ अब यह वीडियो समाप्त होता है। आप सभी व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।